नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम राजपूत कालीन धर्म और स्थापत्य कला को समझने का प्रयास करेंगे। पहले भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसीलिए मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सराहना करेंगे और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो देखिए, राजपूत काल जो कि 700 से 1200 ईस्वी यानी कि तकरीबन 500 वर्षों का इतिहास उत्तर भारत में क्या चल रहा था, जहाँ पर सोलंकी जो चालुक्य वंश है, या फिर जो गुर्जर प्रतिहार है, या फिर जो चौहान वंश है, बहुत सारे वंश, पाल वंश, सैन वंश जैसे राजपूत कालीन कुल मिलाकर जो हर्षवर्धन है, उनके बाद के जो वंश हमें अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, उन सभी को मिलाकर पूर्व मध्यकाल या फिर गुप्तोत्तर काल या फिर हर्षोत्तर काल भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है राजपूत काल, क्योंकि इस समय पर राजपूत वंशों का बोलबाला रहा, चाहे वह गुर्जर प्रतिहार हो या फिर वह चौहान वंश हो, चाहे वह गढ़वाल वंश हो, ये सभी राजपूत वंश थे। तो आइए देखते हैं, पहले हम धर्म को समझते हैं और उसके बाद स्थापत्य को समझेंगे। तो गुप्त काल के बाद से ही और गुप्त काल से ही, और अगर इससे पहले की बात करें तो मौर्योत्तर काल से ही हिंदू धर्म को ज़्यादातर शासक अपना राजधर्म घोषित करने लगे थे, क्योंकि मौर्य काल के बाद से ही हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इनके विकास में कमी आती है। इन्हें राजकीय संरक्षण कम मिलता है। बहुत कम ऐसे शासक हमें फिर मिलेंगे, जैसे खारवेल मिलेंगे हमें, और गुजरात में कुछ ऐसे शासक मिलेंगे जो जैन धर्म को संरक्षण देंगे। लेकिन ज़्यादातर शासक यहाँ पर हिंदू धर्म को संरक्षण देते हैं और हिंदू धर्म की वैष्णव हो या शैव परंपरा हो, दोनों में से किसी एक को अपनाते हैं। ज़्यादातर वैष्णव परंपरा को अपनाते हैं। इस काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक पंथ और संप्रदायों का विकास हो चुका था, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य पूजा और गणेश पूजा यानी कि विनायक पंथ की भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी। शैव पंथ के अंदर भी बहुत सारे उपसंप्रदायों का विकास हो चुका था। हमने गुप्त काल में देखा था कि कैसे भगवान शिव के 28 अवतार बताए गए हैं, जिनमें 28वें अवतार लकुलिस ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। अब देखिए, यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय की बात करें, लिंगायत, वीरशैव जो कि कर्नाटक क्षेत्र में है, कापालिक, कालामुख, अघोर, नागपंथ जैसे संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। इनमें पाशुपत व वीरशैव संप्रदाय अधिक प्रचलित थे। कापालिक, कालामुख और अघोर संप्रदाय वाम मार्गी यानी कि काफ़ी ज़्यादा कठोर साधनाएं ये करते थे। पंचमकाल जैसी चीज़ें आपने सुनी होगी कि सारी चीज़ों को इस हद तक कर लेना कि उसके बाद आपको वो काम करने की इच्छा ही ना हो। तो इस तरह से ये इतने नेक्स्ट लेवल तक इतने अतिवादी ये माने जाते थे, और समाज में इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी, और समाज एक प्रकार से इनका विरोध करता था, क्योंकि ये काफ़ी ऐसी हरकतें करते थे जो समाज के हित में नहीं थी। जैसे ये सेक्स करने को, यानी कि जो शारीरिक संबंध है उसको भी ये मानते थे कि इसको इतना अति कर लो कि ये फिर दोबारा आपको शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा ही ना हो। और इसमें ये मानते थे कि आपको जो ऐसी कन्या, जिसका मतलब अभी तक जिसने किसी के साथ संबंध न बनाई हो, ऐसी कन्या के साथ में आपको करना चाहिए। तो उसके चक्कर में ये क्या करते थे कि कई बच्चियों का शोषण होता था, जो 11-11, 12 साल की बच्चियाँ, उनके साथ में यौन संबंध बनाते थे, और जिससे कुल मिलाकर सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा था। और आपने देखा होगा कि ये शमशान घाट में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, कहीं पर उल्टे टंगे हुए, कहीं पैर केवल खड़े। तो समाज में इन्हें कुल मिलाकर मान्यता ज़्यादा प्राप्त नहीं थी, ये थोड़े कम प्रसिद्ध थे, हालांकि ये भी इस समय पर भली भांति चल रहे थे। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं। तो इस काल में शैव पंथ में उपसंप्रदायों के रूप में नाथ पंथ का विकास हुआ, जिसके आरंभिक प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ थे, और इसे गोरक्षनाथ या फिर गोरखनाथ ने प्रसिद्ध बनवाया। अब गोरखनाथ पंथ आपने देखा होगा कि यूपी में गोरखनाथ नाथ का मंदिर है, और जिसके प्रमुख कौन है अभी महंत, वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इसी पंथ से माने जाते हैं, जो यूपी के अभी सीएम हैं। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा कठोर साधना करने वाले सन्यासी माने जाते थे। इस पंथ में शिव की उपासना हठ योग के माध्यम से की जाती है।
हठ योग बहुत ही कठोर प्रक्रिया होती है। आड़े टेढ़े तरीके से बैठ रहे हैं, कहीं पर सिर के बल खड़े हुए, कहीं एक पैर में खड़े हुए, कहीं कांटों के ऊपर लेटे हैं, चिता के ऊपर लेटे हैं। तो इस तरह से हठ योग में ये तपस्या करते थे और सभी का अपना अपना था। बौद्ध धर्म में भी एक समय के बाद में काफ़ी ज़्यादा जादू टोना, काला जादू और इस तरह के अंधविश्वासों को माना जाने लगा था। तो सबकी अपनी परंपरा थी, जिसको जिसमें लगा कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे वो उन परंपरा को मानने लगे थे। इस काल में शाक्त संप्रदाय भी लोकप्रिय हुआ था। विभिन्न राजपूत वंशों द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में, देवी के रूप में देवियों को पूजा जाने लगा था और ज़्यादातर राजपूत वंशों की जो प्रमुख शक्ति होती थी वह एक देवी होती थी, ना कि देवता। तो यहाँ पर देवी की पूजा 3 रूपों में प्रचलित थी और ये गुप्त काल से ही हम देख रहे हैं कि देवी का जो सौम्य रूप है वो आपको वैष्णो देवी में देखने को मिलेगा, जो कि आपको कटरा, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। वहीं पर जो रौद्र रूप की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। वही काम रूप में जो काम रूप है देवी का, वो आपको देखने को मिलेगा कामाख्या देवी मंदिर, जो कि गुवाहाटी असम में आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रमुख केंद्र थे देवी पूजा के। और इस काल में सूर्य पूजा भी लोकप्रिय थी और इसके प्रमुख केंद्र थे मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है, मोढेरा गुजरात में है, और कश्मीर का मार्तंड मंदिर, मार्तंड यहाँ पर भगवान सूर्य का ही एक नाम माना जाता है। कोणार्क का उड़ीसा का मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है और ये दुनिया के सबसे बड़े सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। अब देखिए, बंगाल के विश्वरूप सेन और केशव सेन सूर्य उपासक सेन राजा थे और वे परम सौर की उपाधि धारण करते थे। हम देखते हैं कि जो सेन वंश है वो पाल वंश के बाद में बंगाल क्षेत्र में आता है और लक्ष्मण सेन जैसे प्रसिद्ध शासक यहाँ पर होते हैं। बख्तियार खिलजी जैसे जो मोहम्मद गौरी के गुलाम होते हैं, वो सेनापति होते हैं, वो इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के काल में इस सैन वंश की समाप्ति होती है और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, मुस्लिम शासकों का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो इस काल में जैन धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित था। जैन धर्म को वातापी के चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, गंग एवं कदम्ब वंश के शासकों और उत्तर भारत के कुछ राजपूत शासकों ने संरक्षण दिया था। इस काल में बौद्ध धर्म की स्थिति में पूर्व काल की तुलना में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि हर्षवर्धन और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। पाल शासकों के समय ही नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी, सोमपुरी जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों का विकास हम देखते हैं। इस काल में तंत्र मंत्र का सभी धर्मों में प्रभाव देखने को मिलता है और बौद्ध धर्म में तांत्रिक शाखाएं बद्रयान जो कि पाल शासक यहाँ पर संरक्षण दे रहे थे, मंत्रयान, सहजयान, ये सारी शाखाएं हमें देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि तिब्बत जैसे क्षेत्र में भी इन बौद्ध शाखाओं का विकास हो चुका था, जहाँ पर अंधविश्वासों को ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्हीं अंधविश्वासों के खिलाफ इन धर्मों की स्थापना हुई और बाद में चलकर इन धर्मों में अच्छा खासा इन अंधविश्वासों ने, जाति व्यवस्था ने स्थान ले लिया और बौद्ध धर्म, जो कि अपने आप को एक सहज धर्म के रूप में स्थापित करना चाहता था, जहाँ पर कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सभी के लिए समान हो, लेकिन समय के साथ साथ इनमें भी हमें कुरीतियाँ देखने को मिलने लगती है। तो कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति अपनी अच्छाई से भी प्रभावित करना नहीं छोड़ती और अपनी बुराई से भी प्रभावित करना नहीं छोड़ती। आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में आपको पूरी दुनिया में शिया सुन्नी मिलेंगे, लेकिन भारत में इस्लाम के कई विभाजन आपको मिल जाएंगे। जाति व्यवस्था इस्लाम में आपको मिल जाएगी भारत के मुस्लिमों में, लेकिन दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। तो भारतीय संस्कृति न केवल अपनी सकारात्मक बल्कि अपने नकारात्मक प्रभाव भी अपने सामने वाले पर छोड़ती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी। ऐसे ही जब जो अरब क्षेत्र से, मध्य एशिया से जो शक, हुण, पल्लव और स्cyथियन जैसे जो अलग अलग आक्रमणकारी आए और भारत में बसे, तो उनमें भारतीय संस्कृति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने भारतीय धर्मों को अपनाया। जैसे हम देखते हैं कुषाण शासक हुए या फिर शक शासक हुए, तो इन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की अलग अलग शाखाओं को संरक्षण दिया। अब हम यहाँ पर से राजपूत काल के स्थापत्य को समझेंगे और 500 वर्षों के दौरान, यानी कि 700 से
1200 ईस्वी के दौरान राजपूत काल में क्या क्या हमें प्रमुख शैलियाँ देखने को मिलती है वो हम समझेंगे। तो देखिए, अभी हम इन वीडियोस में क्या देख रहे हैं, हम अभी उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। हम इसके ही समानांतर जब हम दक्षिण भारत की सीरीज लाएंगे तो हम वहाँ पर दक्षिण भारत में गुप्तों के पतन के बाद में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, क्योंकि गुप्तों का प्रभाव उत्तर में जितना था उतना ही उनका दक्षिण में भी था। इसलिए दक्षिण भारत को भी पढ़ना ज़रूरी है। जब हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो हम द्रविड़ शैली को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, और जब हम वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे तब हम बेसर शैली को अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर नागर शैली राजपूत काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। हालांकि यह गुप्त काल से ही विकसित होना शुरू हो गई थी, लेकिन इस काल में इसका विकास अपने चरम स्तर पर पहुँच गया था। तो यहाँ पर इस समय पर 3 स्थापत्य कला संस्कृतियाँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, नागर शैली हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी के पैरेलल आपको, उसके समानांतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो मंदिर निर्माण शैली चली वह नागर शैली कहलाई। अगर आप इस मंदिर शैली को देखना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के मंदिरों को देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको नागर शैली में ही देखने को मिलेंगी। एक शिखर आपको देखने को मिलेगा, जो बड़े मंदिर होंगे वहाँ पर आपको 3 शिखर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला बड़ा वाला शिखर, फिर उसके आगे एक छोटा शिखर, फिर नीचे सबसे छोटा शिखर। लेकिन जो छोटे मंदिर हैं, जो हमारे आसपास मोहल्ले वगैरह में रहते हैं, हमारे क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें आपको एक ही शिखर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के मंदिर नागर शैली में आपको मिलेंगे। वहीं द्रविड़ शैली की बात करें तो यह कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी तक आपको यह शैली मिलेगी। अब ये ध्यान रखना, ये शैली आपको विंध्याचल से नहीं मिल रही है। विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच में इस शैली का प्रभाव हमें पूरी तरह से देखने को नहीं मिलता, आंशिक प्रभाव है। इसका पूरी तरह से प्रभाव आपको कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी तक देखने को मिलता है। और जो पल्लव वंश है वहाँ पर इसका आधार तैयार होता है। और पल्लव शासक में जैसे राजसिंह शैली हो गई, नरसिंह शैली हो गई, अपराजित शैली हो गई, इस तरह से 4 शैलियाँ आपको पल्लव काल में देखने को मिलेंगी। और अलग अलग शासक उन शैलियों को संरक्षण देते हैं। और पल्लव काल दक्षिण में द्रविड़ शैली के विकास का स्वर्णकाल होता है, और यहाँ पर आधार तय होता है इस शैली का। और आगे चलकर चोलों के समय में, विजयनगर के समय में यह शैली अपने चरम विकास पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर इनकी शुरुआत पल्लवों के काल से होती है और यह द्रविड़ शैली होती है। जब हम चित्रों के माध्यम से इन शैलियों को समझेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा और वीडियो में मज़ा भी आएगा। बेसर शैली की बात करें तो अभी देखो, हमने विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच में क्षेत्र जो था उसे नहीं लिया था। तो इस क्षेत्र में क्या है कि इस क्षेत्र में आपको वातापी के चालुक्य मिलेंगे, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी क्षेत्र में भी प्रभाव है, वह हर्षवर्धन को पराजित कर रहे हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र में उनका शासन है। तो यहाँ पर से आपको इनकी जो शैलियाँ हैं, मंदिर निर्माण इनका, उसमें आपको नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो नागर और द्रविड़ यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैलियों का मिला जुला रूप इनके काल में आपको मिलता है, और इस शैली को कहते हैं बेसर शैली। साथ ही साथ इसको चालुक्य शैली भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि चालुक्य वंश के समय में इसका विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो अब सबसे पहली शैली जो है नागर शैली, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण की यह शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, और इस शैली में मंदिर चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, चतुष्कोणीय होते थे। आमलक युक्त रेखीय शिखर हमें देखने को मिलता है। अभी आमलक क्या होता है, तो जो ऊपर शिखर होता है ना, आपने देखा होगा कलश रखा होता है, कलश के जस्ट नीचे एक गोल गोल ढक्कन जैसा बना होता है, उसको आमलक कहते हैं। अब आमलक युक्त रेखीय शिखर यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो मंदिर होते थे ये प्लेटफॉर्म में बनाए जाते थे। आज भी आप बड़े या प्राचीन मंदिरों को देखोगे तो आप पाओगे कि सीधे ज़मीन से दीवार नहीं उठाई गई है, एक प्लेटफॉर्म पहले बनाया गया है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर दीवार बनाई गई है। अगर आप किसी पुराने मंदिर को देखोगे या फिर नए मंदिर में भी जो भी अच्छी खासी शैली परंपराओं को लेते हुए चलते हैं, उनमें भी आपको इस तरह के मंदिर मिल जाएंगे जो सीधे ज़मीन से न बनकर एक प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। अब
इस शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण आपको लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। खजुराहो के मंदिर को समझते हुए हम इस शैली को और बेहतर तरीके से जब हम चित्र देखेंगे तब हम समझेंगे। अब यहाँ पर इनके क्षेत्र की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी आपको नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, रथ यात्रा यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की यात्रा यहाँ पर निकलती है और उन्हें नगर भ्रमण पर ले जाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यात्रा है, दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं और देश भर से तो आते ही हैं। न केवल ये आस्था का केंद्र है बल्कि एक पर्यटक मतलब कि एक सेलिब्रेशन के रूप में भी इसे देखा जाता है। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पैगोडा क्यों कहते हैं तो ये आपको आगे चलकर समझ में आएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूर्वी गंग शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने 12वीं सदी में बनवाया था। रथ यात्रा, कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा होती है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अब इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, अगर ये भी ध्यान रख सको तो अच्छी बात है। अब आते हैं खजुराहो में। तो खजुराहो की जो मंदिर है 950 से 1050 ईस्वी, मतलब इन 100 सालों के दौरान अलग अलग शासक जिनमें विद्याधर होते हैं, धंग होते हैं, गंड होते हैं, ये प्रमुख 3-4 शासक इन खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। जिनमें सबसे प्रमुख जो होता है कंदरिया महादेव मंदिर, विद्याधर उसके निर्माता होते हैं। तो यहाँ पर खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। खजुराहो के ये मंदिर शैव, वैष्णव, शाक्त व जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में चित्रगुप्त मंदिर, जगदम्बिका मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, राजा रानी मंदिर, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, ये आपको कुछ ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। ये जो सास बहू का मंदिर है इसे तो वैसे सहस्त्रबाहु नाम से बनवाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ अपभ्रंश होकर तोड़ मरोड़ कर इसे सहस्त्रबाहु कहा जाने लगा। बैताल देउल मंदिर भी एक प्रमुख मंदिर आपको इस काल का देखने को मिलेगा। अब खजुराहो के मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर इस मंदिर शैली का या फिर यहाँ खजुराहो का एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, जो आज भी जैसी की वैसी स्थिति में है और इसको देखकर आप इस शैली को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। यह खजुराहो का सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंग के समय जैन व्यापारी पाहिल द्वारा करवाया गया था। यह एक जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ से ही आप समझ गए होंगे, पार्श्वनाथ जो थे वह जैन तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? ये 23वें तीर्थकर थे। इनके बाद में महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर बनते हैं। अब देखिए तेली का मंदिर का जो शिखर है वह आपको द्रविड़ शैली का मिलेगा। कैसा मिलेगा? द्रविड़ शैली का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये आपको उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जो आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। बैताल देउल का मंदिर भी आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। तो उत्तर भारत में बहुत कम ऐसे मंदिर है जो आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे, इसलिए इनके नाम ध्यान रखना, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तेली का मंदिर विशेष रूप से याद रखना, ये द्रविड़ शैली का है। ये द्रविड़ शैली का क्यों है? तो इसका निर्माण तेलंगाना के एक ब्राह्मण द्वारा करवाया गया था, इसलिए उन्होंने तेलंगाना एरिया के थे तो उन्होंने अपनी एरिया के हिसाब से मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया। अब जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि आपको गुजरात में मिलेगा, इस मंदिर को भीम प्रथम ने बनवाया था। ये इस मंदिर कला का एक प्रमुख मंदिर तो है ही, लेकिन जिस तरह कोणार्क का सूर्य मंदिर जिन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है, उन्हीं विशेषताओं के कारण मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। हालांकि मोढेरा की सूर्य मंदिर से कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में वर्तमान समय में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। गिरनार शत्रुंजय की बात करें तो ये गुजरात में मिलेंगे। आबू पर्वत पर स्थित जैन मंदिर, जहाँ पर राजस्थान में आपको देलवाड़ा मंदिर मिलेंगे, जहाँ पर बिमल बसी, द्रोण बसी जैसे मंदिर आपको मिलेंगे, या आपको राजस्थान के आबू पर्वत पर मिलेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बिमल बसी यहाँ पर बिमल शाह द्वारा इसे बनवाया गया और जैन मंदिरों को बसी ही कहा जाता था।
इसलिए बनवाने वाले व्यक्ति के साथ में यहाँ पर वसीही शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि वसीही मतलब जैन मंदिर और बेमल मतलब जो बनाने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम बेमल है। इसी तरह द्रोण नाम के एक व्यक्ति ने बसीही यानी कि जैन मंदिर बनवाया, द्रोण बसीही। अब देखिए राजस्थान में जोधपुर के पास ओसिया मंदिर समूह आपको मिलता है। क्या? ओसिया मंदिर समूह। राजस्थान के बाड़मेर में पिलारू मंदिर समूह स्थित है। नागर शैली के बने इन मंदिर क्षेत्रों में मंदिरों में क्षेत्र आधारित कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। इन्हीं भिन्नताओं के कारण इस शैली को उड़ीसा में उद्गल शैली, गुजरात में लास शैली, राजस्थान में महामारू या पंचायतन शैली और हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पंचायतन शैली जो कि गुप्त काल से शुरू हो रही है, यह हमने देखा था। इसमें क्या होता है, पंचायतन शैली में होता यह है कि भैया इसमें मुख्य देवता के साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी स्थापित किया जाता है। जैसे भगवान शिव के साथ उनके परिवार को भी स्थापित किया जाता है, भगवान राम के साथ उनके परिवार को स्थापित किया जाता है और अन्य देवी देवताओं को भी स्थापित किया जाता है। तो राजनीति में ये सामंती स्थिति के प्रभाव में वृद्धि को बताता है कि अब केवल राजा दरबार में प्रमुख रूप से नहीं बैठ रहे हैं, उसके साथ में उनके सामंत भी बैठ रहे हैं। इसी तरह मंदिर में केवल मुख्य भगवान ही नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि उनके साथ में उनके सहयोगी देवता भी बैठ रहे हैं जो उनके परिवार के हैं या फिर अन्य प्रमुख देवता हैं। अब देखो नागर शैली की हम यहाँ पर बात करते हैं तो हिमालयी क्षेत्र जो पर्वतीय शैली है वो यहाँ आपको मिलेगी। राजस्थान क्षेत्र में महामारू या पंचायतन शैली, गुजरात में लास शैली और उड़ीसा क्षेत्र में उद्गल शैली या उत्कल शैली के नाम से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये मुक्तेश्वर टेम्पल उड़ीसा का है। तो ये टेम्पल आपको किस शैली का दिख रहा है, तो भैया देख के आप खुद ही बताओ कि ये किस शैली का है। अब देखो यहाँ पर पीछे एक मंदिर है, ठीक है। मंदिर में सबसे पहला शिखर, फिर ये दूसरा शिखर। अब यहाँ पर ऊपर आपको अमलक मिल रहा है गोल गोल, फिर उसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं इसको यार, ऊपर लोटा जैसा रहता है जिसको कलश कलश मिल रहा है आपको, और कलश के ऊपर आपको मिल रहा है ध्वज। तो ये इस तरह की शैली आपको कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलती है उत्तर भारत के नागर शैली में। तो उड़ीसा में भी इसका प्रभाव अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। ये भी एक प्रमुख मंदिर है जो कि आपको इस शैली में मिल रहा है। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है और यहाँ पर से आप चीज़ों को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एक आध चित्र और था यार इसका, ये वाला, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है, यह आज भी आपको इसी स्थिति में मिल जाएगा और इसको देखकर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब देखो क्या समझ सकते हो, यहाँ पर जो भगवान रहते थे वो पूर्व की तरफ स्थापित होते थे और पश्चिम की तरफ उनका मुंह रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर से जिधर सूर्य उगता है उधर साइड में आप जाओगे तो आपको भगवान मिलेंगे। मतलब जिधर से सूर्य निकलते हैं उधर ही साइड भगवान का मुख है। तो सूर्य की रोशनी और भगवान का मुख एक साथ आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप जैसे ही मंदिर में जाओगे तो जो मंदिर में आप सबसे पहले जहाँ पर घुसोगे, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं अर्ध मंडप, यानी कि सबसे शुरुआती मंडप। फिर उसके बाद में एक और मंडप आपको मिलेगा, एक और शिखर आपको मिलेगा, वो कहलाएगा मंडप। मंडप यानी कि हॉल एक प्रकार से, जहाँ पर भक्तगण बैठते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक और बड़ा हॉल मिलेगा जिसे महामंडप कहते हैं। महामंडप में क्या होता है, अगर कोई संत प्रवचन दे रहा है तो यहाँ पर देंगे, कोई यज्ञ वगैरह हो रहा है तो यहाँ पर होंगे, अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो वह यहाँ पर होंगे। और फिर इसके बाद में एक छोटा सा गैप होता है, अंतराला। अब अंतराला जो होता है, अंतराला मंडप और गर्भगृह के बीच का वह स्थान होता है जो एक गैप होता है। आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपको सीधे गेट पर ही भगवान नहीं मिल जाएंगे। आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपको एक हॉल मिलेगा। हॉल के बाद में आपको एक छोटी सी जगह मिलेगी, चाहे आप उसे दहलीज कहो या फिर आप उसे एक छोटा सा पास कहो। उसके बाद में आप गर्भगृह यानी कि भगवान तक पहुँचोगे। ऐसा अक्सर होता है, आप किसी मंदिर में जाओगे तो आप ऐसी चीज़ों को देख सकते हो। अब जो भगवान जहाँ पर बैठे हुए हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ पर भगवान बैठते हैं, गर्भगृह के जस्ट ऊपर एक ऊंचा शिखर होता है, ठीक है। अब शिखर को यहाँ पर ध्यान से समझना। शिखर एक मुख्य शिखर हो गया और शिखर जो होता है ना, उसके आइट साइड में चोंच निकली होती है। आप बड़े मंदिर को देखोगे ना तो एक सीधा शिखर, चिकना वाला शिखर नहीं होता,
पुराने ज़माने में चिकने शिखर होते थे, लेकिन समय के साथ साथ जब तकनीक बढ़ी गुप्त काल के बाद में, तो ये जो शिखर हुए इनमें और उप शिखर बनने शुरू हो गए। तो आप अगर किसी अच्छे खासे बने मंदिर को देखोगे तो उसमें जो मेन शिखर है ना, उसके साइड साइड में आपको बहुत सारी चोंच निकली हुई दिखी मिलेगी। उन्हें कहा जाता है उप शिखर, यानी कि उन्हें सब्सिडियरी शिखर कहते हैं, जिन्हें अगर आप संस्कृत की भाषा में देखोगे तो उरुस रिंग इन्हें कहते हैं, उरुस रिंग इन्हें कहते हैं। आपको ये दिख रहे होंगे, ये शिखर है, शिखर के ऊपर आपको छोटे छोटे शिखर और दिखेंगे, इन्हें उरुस रिंग कहते हैं। अब जो शिखर हो गया, शिखर के सबसे ऊपर आपको एक गोल गोल यहाँ पर मिल रही है प्लेट जैसी। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अम्लक। अब अम्लक के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा कलश। कलश यानी कि जो उल्टा लोटा जैसा आपको देखने को मिलेगा, चाहे यह पीतल का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, या अलग अलग धातुओं के ये बने रहते हैं। तो यहाँ पर ये कलश मंदिर के ऊपर स्थापित होते हैं। अब देखो, जो मंदिर रहता है ना, मंदिर, यहाँ पर एक चीज़ और अपन भूल गए, जो गर्भगृह जहाँ पर भगवान स्थापित है, उनकी परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यह आपको स्तूप जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर भी हमने इस प्रदक्षिणा पथ को पढ़ा था। अब देखो, ये कुछ चीज़ें कुछ प्रमुख है। सबसे प्रमुख है कि जो मंदिर बना हुआ है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ज़मीन पर नहीं बना हुआ है, ये बना हुआ है प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जिसको कहते हैं जगती। क्या कहते हैं? जगती। तो इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जगती। तो ये जगती पर बना हुआ है। अब इस तस्वीर से और इस चीज़ों को समझ लीजिए। अब देखो, सबसे पहले जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म में मंदिर बना है उसे देखना है, उसे कहते हैं जगती। मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे जो बेसमेंट है उसको कहते हैं अधिष्ठाना। क्या कहते हैं? अधिष्ठाना। अब जब आप मंदिर में ऊपर चढ़ रहे हो तो भगवान आपको सामने की तरफ है, और भगवान का मुख किस तरफ से आपको दिख रहा है? पूर्व की तरफ से। यानी कि भगवान की पीठ पूर्व दिशा की तरफ है और वो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहे हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहला जो हॉल कहलाएगा उसको कहेंगे आप मंडप। ठीक है। अब जो मंडप है उसके बाद में एक और हॉल आपको मिलेगा, उसको कहेंगे आप, मतलब पहला वाला हॉल कहलाएगा अर्धमंडप, फिर कहलाएगा मंडप, और तीसरा जो सबसे बड़ा हॉल रहेगा उसे कहेंगे आप महामंडप। फिर उसके बीच में एक थोड़ी सी खाली जगह आपको मिलेगी, जहाँ पर या तो पानी भरा रह सकता है या फिर जहाँ पर आप पैर ऐर पड़ के अंदर घुसते हैं, उसको कहते हैं अंतराला। फिर आपको भगवान जहाँ पर मिलेंगे उसे कहेंगे गर्भगृह, जहाँ पर भगवान स्थापित है। गर्भगृह के जस्ट ऊपर आपको शिखर मिलेगा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा शिखर आपको मिलेगा, और उसमें बहुत सारी चोंच आपको निकली हुई मिलेंगी। यहाँ पर आप बहुत सारे उप शिखर देख सकते हैं, इनको कहते हैं उरुस रिंग। अब सबसे ऊपर आपको, शिखर के सबसे ऊपर आपको एक गोल गोल मिलेगा, उसको कहेंगे अम्लक, और अम्लक के जस्ट ऊपर आपको कलश मिलेगा, और कई बार इसी कलश के आसपास आपको ध्वज मिलती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, इस तस्वीर से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये कौन सी शैली है? ये है नागर शैली, ये है मंदिर, और देखने से ही लग रहा है कि भाई साहब क्या फटेहाल तरीके से, शानदार तरीके से बना। और चंदेल शैली को तो ये बता ही रहा है कि चंदेलों ने क्या योगदान दिया खजुराहो स्थापत्य में। साथ ही साथ ये नागर शैली को भी बता रहा है कि क्या उम्दा शैली थी भाई, ये दूर से ही देखने में कितना शानदार लग रहा है। तो यहाँ पर जाओगे तो मन ही करेगा कि यहीं पर बैठे रहें और बस इसको निहारते रहें। अब यहाँ पर जो ये मंदिर है, ये आपको द्रविड़ शैली का मंदिर देखने को मिलेगा। तो मंदिर का ये मुख्य गेट होता है, जिसे गोपुरम कहते हैं, और यहाँ पर ये होता है और इसके आगे मंदिर होता है। तो ये आपको दक्षिण शैली का देखने को मिलेगा। ये कुछ इसकी ऐसी चीज़ें आपको, इससे आप और समझ सकते हैं। अब तीनों शैली को हम देखें तो नागर शैली, ये पहला चित्र हमने देखा। नागर शैली में क्या होता है कि पहला से 3 मंडप आपको मिलते हैं, और फिर चौथा मंडप सबसे ऊंचा शिखर आपको मिलता है, और ये पूरा मंदिर एक प्लेटफॉर्म पर बना रहता है। और सबसे बड़े शिखर में आपको गर्भगृह मिलता है, और फिर जो शिखर होता है उसके टॉप पर आपको अम्लक मिलेगा, और अम्लक के ऊपर कलश मिलेगा। द्रविड़ शैली को यहाँ पर देखो, तो द्रविड़ शैली में आपको 3 मंडप आपको नहीं मिलेंगे, 3 शिखर आपको नहीं मिलेंगे। सीधे तौर पर आपको एक बड़ा शिखर मिलेगा, ठीक है।
और उसके आगे आपको एक प्लेन जगह मिलेगी, मतलब एक स्लिप जैसा एरिया आपको मिलेगा। उसको मंडप कहेंगे, उसको भी मंडप कहेंगे, लेकिन वह आपको काफ़ी प्लेन मिलेगा। शिखर आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर द्रविड़ का भी आप देख सकते हैं। और जो बेसर है, बेसर में आपको दोनों शैलियाँ मिलेंगी, आपको शिखर भी मिलेंगे और आपको ये प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा। जो फ्लैट छत है यहाँ पर वो आपको मिल जाएगी। अब देखो जो प्रमुख आर्किटेक्चर है यहाँ पर सोलंकी स्टाइल, कलिंग स्टाइल, पांड्या स्टाइल या पल्लव स्टाइल, इन सभी के चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको सभी के चित्र भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पर ये स्तूप एक बार और देख लेना, आपको चीज़ें और ध्यान में आ जाएगी। जब हम इतनी कला शैलियाँ पढ़ रहे हैं तो ये भी देख लेना। यहाँ पर ये जो कांजीपुरम का ये मंदिर है, इसकी भी शैलियाँ देखो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है कि कैसे बना लिया होगा उन लोगों ने, जबकि उस समय पर ग्लेंडर वगैरह मतलब तकनीक उतनी थी नहीं। उसके बावजूद उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उससे कहीं आगे जाकर उन्होंने इन चीज़ों को बना लिया। अब देखो यहाँ पर अगर आप द्रविड़ शैली को एक बार और समझो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये मिल रहा है, गोपुरम मिल रहा है। फिर उसके बाद में आपको हॉल मिल रहा है। फिर हॉल के बाद में आपको एक वाटर टैंक मिल रहा है। और फिर उसके बाद में आपको मैन मंडप मिल रहा है। और मंडप के बाद में आपको फिर भगवान का स्थान मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये मंदिर जो है, ये आपको बेसर शैली का एक प्रमुख उदाहरण आपको ये मंदिर मिलेगा। और ये मंदिर किसके काल का है, तो ये जो चालुक्य शासक है उनके काल का ये मंदिर है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मंदिर शैलियाँ समझ में आई होंगी। अगर मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया होऊंगा तो भी आप चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।